वेलकम टू एनएस लर्निंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 19 दिसंबर संगणक राजस्थान कंप्यूटर संगणक का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। जहां पर उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, जो पैटर्न जो सिलेबस दिया गया था उससे बाहर कहीं पे भी कोई भी प्रश्न नहीं आया है। पूरा का पूरा पेपर जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग ही दिया गया है, जो सिलेबस में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर छपा है। तो चलिए हम एनालिसिस कर लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं और आपके कितने सही होने चाहिए, तब जाके आप उस कट ऑफ के लेवल को पार कर सकते हो। तो लगभग इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है आफ्टर एनालिसिस, इसका लग रहा है कि लगभग जो 72 के आसपास इसकी कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 60 प्लस वहाँ पर कट ऑफ गई थी। तो इस बार थोड़ा कंपटीशन टफ है, तो लगभग मान के चलिए कि आपकी 72 यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। तो जिन स्टूडेंट्स ने लगभग 70 के आसपास या 70 क्रॉस कर लिए हैं कि मेरा 70 के आसपास सही है या उससे ज़्यादा सही है, तो वो मान के चल सकते हैं कि वो कट ऑफ लेवल के पार हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं कि किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे गए थे। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि जो प्रश्न पेपर आया है वो कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें पूछे गए हैं। जैसा कि सिलेबस पहले ही इसका दे दिया गया था कि इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर भी यहाँ पर इसके अंदर ही है। तो ये सब मिलाकर 70% जो है 70 प्रश्न जो है यहाँ से पूछे गए हैं, और राजस्थान जीके का अकेला एक वेटेज था 30 प्रश्न का, 30% का। तो ये इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है पूरे 100% के। टोटल कितना थे? 100 में से 70 इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड 30 जो आए हैं राजस्थान जीके से आए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी थी, जिनका राजस्थान का जीके बहुत अच्छा है, कंप्यूटर बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स अच्छा है, तो आसानी से उन लोगों के लिए ये पेपर जो है, हम इजी तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन मिला जुला एक रूप है मॉडरेट लेवल का, कि जिनकी तैयारी अच्छी थी, जिनकी तैयारी नहीं भी थी, तो ये मॉडरेट लेवल का एक पेपर था। तो सबके लिए ऑलमोस्ट ये बराबर लेवल का था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। सो लेट्स स्टार्ट विथ कंप्यूटर, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर का एग्जाम है तो कंप्यूटर के प्रश्न तो आने ही है, स्वाभाविक है। तो पहला प्रश्न जो इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन से कमांड के समूह के लिए केवल एक डायलॉग बॉक्स जो है उपस्थित होता है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बहुत ही इजी सा प्रश्न है। तो जिन लोगों ने अच्छी तैयारी है, कंप्यूटर बेसिक कोर्स भी किया हुआ RSCIT का, तो उनके लिए आसान से ये जब प्रश्न होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड में कौन से टैब डॉक्यूमेंट करंट एरिया का रंग बदलने हेतु काम होता है। तो ऑब्वियसली होम, होम जो टैब है वही ये सारा काम करती है। सबसे पुराना स्पीड सीट जो पैकेज है वो कौन सा है। तो कौन सा है भैया सबसे पुराना वाला? ऑब्वियसली MS एक्सेल। नेक्स्ट प्रश्न कि MS एक्सेल 2019 में निम्न में से किस ऑपरेटर की प्रधानता सर्वाधिक है। प्लस, तो ये बहुत ही इजी इजी प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, MS एक्सेल 2019 में वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न बहुत ही इजी लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। MS पावर पॉइंट 2007 की स्लाइड में चुनी हुई आकृतियों का समूह बनाने हेतु निम्न में से कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो भाई Ctrl+Shift+G का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस का आधार पूछा गया है, आकार पूछा गया है कितना होना चाहिए। एक प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्पेशल इफेक्ट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इस प्रकार के बहुत ही साधारण से कंप्यूटर लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे टुडे इसका आंसर होने वाला है। MS एक्सेल में निम्न से कौन सा फॉर्मूला सिस्टम की वर्तमान दिनांक को दर्शाता है। तो दिनांक बोले तो टुडे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के प्रश्न भी हैं।
तो पूरे के पूरे 100 प्रश्न यहाँ पे हमने कलेक्ट कर लिए हैं और बहुत ही जल्दी इसकी हम आंसर शीट आपके साथ में शेयर कर देंगे, ताकि आप अपने आंसर को उसके साथ मैच कर सकते हैं कि यार कौन सा आंसर मेरा सही है, कौन सा आंसर गलत है। ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या था कि 100 में से 100 प्रश्न करने चाहिए, क्योंकि जो पेपर है इसी प्रकार का पेपर आया हुआ है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के सवाल हैं, तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स के भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो इजी लेवल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं कि कुछ प्रश्न बहुत इजी थे, कुछ प्रश्न मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं थे। जैसे राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, तो इस प्रकार के जीके के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। योजनाओं के बारे में भी पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, एक एक प्रश्नों को आप आराम से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए हैं उनको तो पता ही है, उनके पास पूरा पेपर है ये, और जिनने नहीं दिए हैं उनके भी रेफरेंस के लिए पूरा मिल जाएगा, कि आप यहाँ से एक एक प्रश्न चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार का पेपर जो है यहाँ पर सेट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग हम देख 50 प्रश्न यहाँ पर देख चुके हैं। 50 प्रश्न देखना और बाकी है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स से भी काफ़ी प्रश्न आए हैं, एग्रीकल्चर लेवल के से भी रिलेटेड आए हैं, स्टैटिक्स के भी आए हैं। तो जो बेसिकली जो सिलेबस में दिया गया था उसी सिलेबस से ही आए हैं, बाहर से कोई भी प्रश्न उठ के नहीं आया है। अगर आपने सिलेबस को एक एक टॉपिक वाइज भी कवर किया है तो आपके लिए पेपर निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये देखिए, मौसम से रिलेटेड भी प्रश्न एक पूछा गया है। एक ये खेलों से संबंधित भी आया है। ये आप देख सकते हैं, निम्न में से किसे खेलों के लिए 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कृत किया गया था। कपिल देव, बबीता है, विराट कोहली, मैरी कॉम। तो जिन लोगों को खेल में रुचि है तो वो इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। नेशनल पार्क से संबंधित भी आए हैं, मेलों से भी आए हैं। एक मेले का पूरा हमने एक क्लास ली थी पूरी, राजस्थान से संबंधित कितने मेले हैं, त्यौहार हैं। तो अगर किसी ने वो क्लास ली है तो वहाँ से उसको ईजिली वो मिल जाएगा। जनगणना से संबंधित भी है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा तो अरावली की है, ये तो बिल्कुल इजी सा सवाल दे दिया गया यहाँ पे। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ का हिस्सा है तो वो क्या है, अरावली पर पहाड़ियों का हिस्सा है। ये देखिए, इस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हमने सारे प्रश्न आपको बता दिए हैं। इसकी आंसर शीट हम आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर कर देंगे, ताकि आप अपने जो आंसर है वो उसके साथ मैच कर सकते हैं, और ये आकलन कर सकते हैं, सेल्फ आकलन, कि आपको कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो लगभग इसका जो क्राइटेरिया जा रहा है वो कितना है, 70 आपका कट ऑफ जाने की उम्मीद है। लगभग अगर आपने 70 प्लस अगर आपके राइट आंसर हैं तो आपके चांसेस हैं इसमें नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।